नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं, गालिब अक्सर कहते थे कि जीवन में एक दोस्त ऐसा रखना जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे की खामोशी को पढ़ सके और खामोशी के पीछे की बिन बताए वजह जान सके। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक जीके का बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। मुकेश जी राम राम। तो बच्चों, आपके लिए ये लेक्चर बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो गालिब तो बच्चों अल्टीमेट होते थे, उनका मुकाबला ही नहीं है। हर एक स्थिति के बारे में बड़ा सटीक बोला करते थे और यही कहूंगा, जीवन में एक तो ऐसा दोस्त हमारे पास होना ही चाहिए जिससे हम हर कुछ शेयर कर सके, और जिससे हम शेयर ना भी करें ना तो भी वो हमारे अंदर छिपे बातों को जान सके। तो आज के लेक्चर की हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, जैसे मैंने बताया था 1 साल की वो पीडीएफ वाली, वो ओपन आज हो जाएगी बच्चों। ऐप पर अपडेट चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी बच्चों ओपन नहीं हुई ना तो कल जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम पे वो मैं फाइल डलवा दूंगा। कल आज का वेट करो, डाउनलोड हो गई दी बेस्ट है, अदरवाइज कल वहां पर मैं आपको डलवा दूंगा। इस बुक का जो ट्विटर ऑफ हरियाणा में कुछ मिस्टेक्स है उसके लिए ये 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूं, और इसकी ना अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ग्राम सचिव की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप भी गालिब से कम नहीं हो। थैंक यू दीपक भाई। गालिब तो गालिब है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा स्थान हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों के बड़ा उत्पादक है? बच्चों इसे साइंस सिटी भी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? साइंस सिटी अंबाला को कहा जाता है। लगभग 35% उपकरण यहाँ से बनाए जाते हैं। सोनीपत को ना एजुकेशन सिटी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। राई सोनीपत को एजुकेशन हब रोहतक है। अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है। सिरसा को ना ये बच्चों सेरिस्कम, ये पूछा जाता है सिरसा का पुराना नाम क्या था? सेरिस्कम था। फलों में नंबर 1 सिरसा है, सब्जियों में नंबर 1 सिरसा है, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा, कपास सबसे ज्यादा सिरसा, ये जो आपका सब गाय की प्रजाति साहिवाल भी सिरसा। यमुनानगर है ना, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल रहेगी, सरस्वती शुगर मिल रहेगी बच्चों। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे, हरियाणा का कौन सा जिला लौह एवं लो पाइप के लिए जाना जाता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला बच्चों लो पाइप के लिए जाना जाता है? तो हरियाणा का ना लो पाइप के लिए हिसार जाना जाता है बच्चों। कौन सा जिला लो पाइप के लिए जाना जाता है? हिसार जाना जाता है। और हिसार को बच्चों स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। किस सिटी के नाम से? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसको स्टील सिटी बनाने के पीछे में ना, ठीक है, तो इसको स्टील सिटी बनाने के पीछे किसका योगदान था? जिंदल परिवार का योगदान था। जिंदल परिवार ने इसको, जो हमें ना जो रात को भी तिरंगा है ना रखने की आजादी, या घरों में तिरंगा रखने की आजादी भी इस जिंदल परिवार के कारण ही मिली है। डाउनलोड नहीं हो रही तो आज का वेट करो, अदरवाइज जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको डलवा दूंगा अवेलेबल। आज का वेट कर लो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है सर, हो जाएगी अंतिमा जी। आज का वेट कर लो बच्चों। वैसे है ना, हर महीने की करंट अफेयर है ना जीके भाई प्रदीप सर के चैनल पे मैंने डाल रखी है। आप सितंबर महीने की हरियाणा करंट अफेयर बाय प्रदीप सर करना, अक्टूबर की करना, हर एक महीने की अलग से करंट अफेयर है, उसकी मैं प्ले लिस्ट बनवा दूंगा। और आपके कोर्स में ना बच्चों आज भी 2 स्टैटिक जीके की वीडियो डलवा दूंगा। स्टैटिक जीके का पार्ट ज्यादा रहने वाला है ये एचएसएससी स्पेशल कोर्स के लिए, तो वो डेली 2 स्टैटिक जीके की वीडियो वहां पर मैं डलवाऊंगा। ठीक है, एक टाइम पे 2 क्लास हो गई। अरे कोई दिक्कत नहीं नरेंद्र सिंह, मेरे वाली बाद में लगा लेना बच्चे। सर मैंने आपकी बुक ली है, उस दिन व्हाट्सएप नंबर बताया था वो दोबारा बताना। जो क्वेश्चन ये उसके बुक में ना पहले ही पेज पर ना संदीप खासा नंबर सर का नंबर है, दीपक भाई उनसे कॉल कर लो। 1000 क्वेश्चन है बच्चों, 1000 को भी एक्सप्लेन, ये देख रहे हो ये क्वेश्चन उसी ट्विटर ऑफ हरियाणा से ही है ना। ठीक है, उस पे आपने बहुत ज्यादा हमें प्यार दिया था। कुरुक्षेत्र है बच्चों, इसे है ना बच्चों कुरुक्षेत्र को धर्म ये तीर्थराज भी कहा जाता है, हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है, अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है, और पंचकुला है ना ये ट्राई सिटी के अंतर्गत है, पंचकुला आता है। और जो हमारा एचएसएससी का या एचपीएससी के हेडक्वार्टर वगैरह भी पंचकुला में है सबसे ज्यादा। हाँ, यूट्यूब पर अवेलेबल है,
अंतिमा जी। आगे आता है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो चंडीगढ़ है ना उच्च न्यायालय का ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिजाइन किसने? ली कार्बूजियस ने किया था। किसने किया था? ली कार्बूजियस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। एडवन लुटियन है ना, ये दिल्ली के वास्तुकार थे। ये दिल्ली को किसने बसाया था? तो एडवन लुटियन ने बसाया था। ठीक है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है काजल जी, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है दीपक जी वेलकम भाई। आगे आता है बच्चों हरियाणा के 50 मिलीमीटर तक बहने वाली गैर बाराबासी, ये 50 मिलीमीटर नहीं है, ये 50 किलोमीटर है। ये कलरक के पेपर में क्वेश्चन आया था। ये मिलीमीटर के स्थान पर किलोमीटर कर लेना। क्या कर लेना? किलोमीटर। हरियाणा के 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? दोहन नदी है। कौन सी नदी रहेगी? दोहन नदी रहेगी। ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। कौन सी नदी है? दक्षिण हरियाणा की क्या रहेगी? दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी रहेगी इंदौरी नदी है ना। इंदौर के जो पहाड़ से निकलने के कारण ये भी पूछा गया इंदौरी नदी। और ये चोटांग नदी का ना एक बार HSSC ने पुराना नाम क्या माना था? दृष्टवती नदी माना था। और एक बार HSSC ने साहिबी नदी का पुराना नाम क्या माना था? तो साहिबी नदी का भी पुराना नाम HSSC ने दृष्टवती माना था। तो चोटांग और साहिबी का नदी का नाम पुराना क्या रहेगा? दृष्टवती नदी रहेगा। ये कलरक में मिलीमीटर की जगह किलोमीटर कर लेना बच्चों, प्रिंट मिस्टेक का होना लाजमी है, हो जाती है कई बार। कहते गालिब तभी तो कहते थे ना, मिट्टी का पुतला हूं खुद से जुदा नहीं, गलती हो तो माफ करना इंसान हूं खुदा नहीं। तो मैं फिर भी बच्चों गलती के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं कि ज्यादा मिस प्रिंट हो गई है। ठीक है लेकिन मैं साथ साथ आपको ठीक भी करवाऊंगा ना। जैसे हरियाणा के इतिहास में शायद ही कोई राइटर के नंबर खुद देता हो, और हमने संदीप सर के आपको नंबर दिए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उनसे आप कन्फर्म कर सकते हो, वो आपको PDF भेज देंगे। ठीक है गोला बारूद के बॉक्स भी यमुनानगर पूर्ति करता है। दीपक जी बिल्कुल सही है। ठीक है कंबल की आपूर्ति पानीपत से होती है, इसीलिए बुनकरों का शहर पानीपत है। ठीक है आगे आता है वह नदी जो सोलन जिले में डागसाई नामक स्थान पर शिवालिक क्षेत्र में जन्म लेती है। तो डागसाई से निकलती है घग्गर नदी निकलती है। डागसाई से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर। और ये ना हरियाणा में कहां से एंट्री करती है? काल का पंचकुला से एंट्री करती है। और ये सिरसा होती हुई ना बाद में ये राजस्थान में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ये कौन, इसे बच्चों क्या कहा जाता है? ये ना हरियाणा की बच्चों यमुना के बाद प्रमुख रिवर रहेगी। कौन सी रहेगी? घग्गर नदी रहेगी। ठीक है ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। आगे आता है हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी है? तो बच्चों दृष्टवती है ना, ये सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ना क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। क्योंकि है ना ऋग्वेद काल में भी किस नदी का वर्णन मिलता है? सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। अभी इंडिया जीके तो कहती है बच्चों सरस्वती नदी नहीं है। शिल्पा जी अब आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है हाँ कोई दिक्कत नहीं दीपक जी, आपका प्यार रहा तो सब सही होगा। ठीक है तो हरियाणा में पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है बच्चों? सरस्वती नदी मानी जाती है। और सरस्वती नदी है ना ये ऋग्वेद कालीन की क्या रहेगी? नदियां। अब इंडिया जी के कहती है बच्चों जो सरस्वती नदी है ना वो वर्तमान में घग्गर है, लेकिन हरियाणा जी के कहता है सरस्वती नदी है। तो बच्चों एक गांव है मुगला वाली गांव है बच्चों यमुनानगर में। वहां पर ना सरस्वती नदी की खुदाई की गई थी। खुदाई तो सिरसा में भी हुई थी, लेकिन मुगला वाली गांव में क्या मिले थे? सरस्वती नदी के क्या मिले थे? हमें साक्ष्य मिले थे। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड का भी गठन किया है। और सरस्वती नदी है ना हरियाणा में एंट्री कहते हैं बच्चों आदि बद्री नामक स्थान से यमुनानगर में करती है। एक बार आया था यमुनानगर किस नदी के किनारे है? तो यमुनानगर किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। वैसे यमुनानगर बच्चों यमुना नदी के किनारे है, लेकिन यमुना से भी पुरानी नदी कौन सी है? सरस्वती। तो सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। ये भी बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है आगे आता है बच्चों क्या हो गया? ये देखो बच्चों डिजिटल के फायदे और नुकसान, दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ आगे ठीक है आगे आता है बच्चों यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाद परवण क्षेत्र में दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? इसमें खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो हिस्सों में डिवाइड होगी।
तो ये याद कर क्वेश्चन बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाद में परवण क्षेत्र के 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। तो निचले हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? खादर कहा जाता है। ठीक है। दलदली अनकाई दलदल कहाँ पर पाया जाता है? सिरसा शिवालिक की पहाड़ी, पंचकुला में भी है, अंबाला में भी है। सर बहुत कंफ्यूज हो रही है, बता दो। इंडिया जीके और आपकी करवाई गई वीडियो ही है, इतनी एनफ है। अरे काजल जी देखो, अपनी तरफ से कोई टीचर करवाता है ना तो वो मोर देन एनफ करवाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो हम है ना, मतलब कई चीजें हैं। आप एसएससी का कोई एग्जाम देते हो ना तो उसमें तो जीके आने की गारंटी होती है, डिट्टो आएगी। कोई एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम देख लेना, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा इस जीके से। एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करती है। हरियाणा का पता नहीं है काजल जी, हरियाणा जीके, हरियाणा वाले कहाँ से इंडिया जीके देते हैं। हाँ, जो मैं टॉपिक करवाऊंगा उस टॉपिक से कितना भी डिटेल से क्वेश्चन आ गया ना तो वो आपका बाहर नहीं आएगा, इतना प्रॉमिस कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निशा जी आज हो गई तो ठीक है, अदरवाइज कल जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें डाल दूंगा। आगे आता है अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, कहां पर है? तो ये कहां पर रहेगी बच्चों? अरावली डोसी की पहाड़ी रहेगी। और डोसी की पहाड़ी, ये अरावली की पहाड़ी को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आता है, अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी रहेगी? डोसी की पहाड़ी। और डोसी की पहाड़ी में ना एक ऋषि तप करते थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। कौन से ऋषि थे? च्यवन ऋषि। तो ये भी आ सकता है बच्चों, च्यवन ऋषि की याद में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो डोसी की पहाड़ी में लगता है। डोसी की पहाड़ी कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। यहाँ पर किस ऋषि की याद में मेला लगता है? च्यवन ऋषि की याद में मेला लगता है। ठीक है, डाउट है क्लियर करना। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरु 3 एक और है। ये बच्चों क्या होता है, मैंने बार बार आपको बताया है, मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब है ना ये रोहतक में है बच्चे। ठीक है। तो आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बच्चों शेख फरीद सक्करगंज के द्वारा हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और कहते हैं फरीद के नाम पर ना फरीदाबाद का नाम बसा था। तो शेख फरीद, फरीदुद्दीन शंकरगंज के द्वारा। आलताफ हुसैन हाली है ना, ये उर्दू काव्य के क्या होते थे? कवि होते थे। मिर्जा गालिब के क्या होते थे? शिष्य होते थे। बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी बुअली शाह कलंदर की दरगाह। इब्राहिम अबीदुल्ला अलग है। तो शेख फरीद ने ना चिश्ती संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल ये आज है ना ऐप में, कल से दिक्कत चल रही है, रिजोल्व कर ली जाएगी चंद्र जी, ये रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होती है ना तो पीडीएफ आपको जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो उसमें डाउनलोड का बटन किया है प्रोवाइड, आपसे नहीं होगी तो डाउनलोड तो पहले डाउनलोड करके डाल दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, आगे आता है चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बुअली शाह कलंदर ने प्रवेश में किस स्थान को अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया? तो अभी तो पढ़ा था, बुअली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर रहेगी? हरियाणा में पानीपत में रहेगी बुअली शाह कलंदर की दरगाह, हरियाणा के पानीपत में। सोनीपत के गोहाना में है पीर जमाल की दरगाह, ये भी पूछा जाता है। सोनीपत के गोहाना में कौन सी दरगाह रहेगी? पीर जमाल की दरगाह। तो पीर जमाल की दरगाह कहां पर रहेगी? सोन गुहाना में। और गुरुग्राम में है बच्चों सराय अलबर्दी की मस्जिद। सराय अलबर्दी की मस्जिद कहां पर है? गुरुग्राम में। इसका निर्माण किसके टाइम में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में निर्माण हुआ था। सराय अलबर्दी की मस्जिद का निर्माण किसके टाइम में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये भी पूछा जाता है। आगे आ गया सूफी संत आलताफ हुसैन हाली की दरगाह कहां पर है? तो आलताफ हुसैन हाली की दरगाह बच्चों हरियाणा के कहां पर रहेगी? पानीपत में आलताफ हुसैन हाली की। और काजी की दरगाह है ना, तो काजी की दरगाह, तो काजी की दरगाह कहां पर रहेगी? ये बच्चों काजी की दरगाह है ना, ये जो आपका दुजाना गांव झज्जर में रहेगी। कहां पर रहेगी? दुजाना गांव झज्जर में काजी की दरगाह रहेगी। ये रेवाड़ी में ना एक लाल मस्जिद है, और पेपर में आता है रेवाड़ी की लाल मस्जिद
किस मुगल बादशाह के टाइम की है, तो ये अकबर के टाइम की है। ठीक है, रोहतक में 2 मस्जिद है बच्चों, एक शीशों वाली मस्जिद है, शीशों वाली मस्जिद, और शीशों वाली मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है ना, ये पूछा गया है किसका बना है, संगमरमर का बना है। एक रोहतक में है दीनी मस्जिद, और कहते हैं जहां पर आज दीनी मस्जिद है ना, पुराने टाइम में वहां पर क्या होता था, जैन मंदिर होता था, और औरंगजेब ने ना उस जैन मंदिर को तुड़वा कर किसका रूप दे दिया, मस्जिद का रूप दे दिया। किसने दिया था बच्चों, औरंगजेब ने दिया था। तो ये रोहतक में हो जाएगी। तो साथ के साथ सारी चीजें बच्चों आपकी क्लियर होती जाएगी। आगे आता है पानीपत के किस स्थान पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर के ख्वाजा का उसे पूरा फल मिलता है, ऐसी धारणा है। तो पानीपत में ना बच्चों एक दरगाह है, जैसे है ना बुल्ली शाह कलंदर की दरगाह कहते हैं। इस पर अगर किसी ने माथा टेक लिया ना, तो अजमेर में जो दरगाह है ना, उसको क्या मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। तो बुल्ली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर रहेगी, पानीपत में रहेगी। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे आता है बच्चों, जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। तो जगाधरी में ना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जगाधरी से भी हमें किसके सिक्के मिले हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। और एक समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं बच्चों हमें मीठाथल भिवानी से मिले हैं। कहां से मिले हैं, ये दोनों क्वेश्चन HSSC ने पूछ लिया। तो जगाधरी कहां पर है, यमुनानगर में है। कहां पर है, पहले शताब्दी एक्सप्रेस ठीक होने के लिए जो रेलवे गैरेज कहां पर लाई जाती थी, जगाधरी यमुनानगर में। तो कनिष्क का संबंध है ना कुषाण वंश से था, कुषाण वंश। और 78 ईस्वी में ना कनिष्क ने शक संबंध चलाया था। कुमार गुप्त है ना, ये गुप्त वंश का शासक होता था। पुष्यमित्र शुंग है ना, इसने 84 ईसा पूर्व है ना किस वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की। और जो पंतांजलि है ना, इसका वेद होता था, और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पंतांजलि ने महाभाष्य लिखी थी, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर क्या थी, टीका थी। तो समुद्रगुप्त के सिक्के भी मीठादल भिवानी से मिले हैं, और जगाधरी से भी इसके क्या मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आता है, हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। तो हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो बच्चों ये अलेक्जेंडर कनिंघम लिख लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम में ये पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और जॉन मार्शल है ना, ये बच्चों बाद में क्या बने थे, विभाग के क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष। सर लाल मस्जिद रोहतक और रेवाड़ी दोनों में है, बिल्कुल दोनों में है। ठीक है, और बच्चों ये ना आपसे पूछा जाएगा, दीपक अगर दोनों पूछना चाहता है ना, तो वो पूछेगा कि कौन सी मस्जिद अकबर के टाइम की है। तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, इसका निर्माण अकबर के समय में हुआ था। और एक लाल मस्जिद रोहतक की है, तो वो बच्चों ज्यादा प्रायोरिटी हमें देनी है रेवाड़ी की लाल मस्जिद को। और रेवाड़ी ऑप्शन में ना आए तो वो आपको रोहतक वाली पूछना चाहता है, क्योंकि रेवाड़ी वाले की अहमियत दीपक जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हाँ है दोनों जगह। एक लाल मस्जिद बच्चों भिवानी में भी है, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं है। आगे आता है, हरियाणा में एक बार बच्चों अकाल पड़ा था, नाबिया अकाल। तो नबिया अकाल है ना, हरियाणा में कब पड़ा था बच्चों, 1833-34 में ना हरियाणा में कौन सा अकाल पड़ा था। तो हरियाणा में 33-34 में ना बच्चों, हरियाणा में कौन सा अकाल पड़ा था, नाबिया अकाल। कब पड़ा था, 1833-34 में हरियाणा के इस हिस्से पर क्या पड़ा था, नाबिया अकाल पड़ा था। और इस टाइम हरियाणा पूछे तो किसका हिस्सा होता था, हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ना यूपी से अलग करके ना हरियाणा को किसके हिस्से में डाला गया, पंजाब के हिस्से में डाला गया था। आगे आता है, हरियाणा में कॉलेजों की संख्या, ये तो घटती बढ़ती रहती है बच्चों। उस टाइम कॉलेजों की संख्या है ना, जो ज्यादा आंकड़ा आएगा वही होगी 656। ये तो हर साल है ना, हर मतलब बजट होता है ना, उसमें नए कॉलेज बनते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किसको फांसी दे दी गई थी। तो बच्चों 23 अक्टूबर 1857 को ये झज्जर के नवाब होते थे, किसको फांसी दे दी गई थी, झज्जर के
नवाब को फांसी दे दी गई थी। और झज्जर के नवाब का नाम क्या होता था, तो इनके नवाब का अब्दुल रहमान का होता था। और 1857 में ना एक इंसान को बच्चों चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी, वो थे आपके बल्लभगढ़ के नवाब राजा नाहर सिंह। तो राजा नाहर सिंह को ना कहां पर फांसी दे दी गई थी, चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। उन्हें बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता है, शेर कहा जाता है। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है, तो बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। और अब्दुल रहमान खान को ना लाल किले के सामने क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये हेरिटेज का चेयरमैन है ना बच्चों, मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, सरस्वती हेरिटेज। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, जैसे बच्चों ये आपसे पूछा जाता है ना, ये जो आपका जो शीतला माता मंदिर होता है ना, उसका भी अध्यक्ष कौन बनता है, शिल्पा जी, हरियाणा का सीएम बनता है। आगे आता है बच्चों MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये रोहतक में रहेगा। 1976 में बना था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बनी है। हिसार में बच्चों एक तो HAU यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी। एक GJU यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। फरीदाबाद में रहेगी YMCA यूनिवर्सिटी, ये उसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया, फरीदाबाद में रहेगी बच्चों। आगे आता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी, तो रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आता है बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज है ना, इसकी स्थापना कहां पर की थी, मुंबई में की थी। और ये आता है बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में आते ही किसका निर्माण करवाया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना हरियाणा पहुंचने पर किसका निर्माण करवाया था बच्चों, गौशाला का निर्माण करवाया था। कहां, किसका निर्माण करवाया था, हरियाणा पहुंचने पर उन्होंने गौशाला का निर्माण करवाया था। तो ये याद कर लेना। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से रहेगा बच्चों, केलंगा गांव से है। केलंगा गांव है ना, पहले रोहतक में होता था, तो वहीं पर। ठीक है आपका, तो बाद में केलंगा गांव कहां पर आ गया था, भिवानी में आ गया था। ये याद कर लेने। नाबिया, ये अकाल का नाम है विजय जी, नाबिया क्या था, एक अकाल था। काजल जी विश्वास रखोगे तो हो जाएगा, मेहनत करते रहो बच्चों, सब कुछ होगा। आगे आता है बच्चों, बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी, तो बाबा शाह कमाल की मजार हरियाणा में कैथल में है। गोहाना में आए तो पीर जमाल की दरगाह है, पीर जमाल की दरगाह कहां पर है, गोहाना सोनीपत में। फतेहाबाद में संत मीर शाह की दरगाह है, फतेहाबाद में किसकी दरगाह है, संत मीर शाह की दरगाह। और रोहतक में किसकी दरगाह रहेगी, रोहतक में दो मस्जिद है, शीशों वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद, ये कहां पर रहेगी, रोहतक में रहेगी, याद कर लेना। ठीक है, तो ये बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर है, कैथल में रहेगी। किसकी मजार रहेगी, बाबा शाह कमाल की मजार रहेगी। ठीक है, तो ये बच्चों अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है बच्चों, ये दीपक जी अलग अलग टाइम पर योजना चलती रहती है। अंबेडकर कई 2006 के अंतर्गत भी योजना आई थी, अलग अलग टाइप की योजना है। एक है ना हरियाणा की प्रमुख योजनाओं पर दीपक जी मैं एक लेक्चर आपको दे दूंगा, उसमें ना जितने भी हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हो जाएगी, तो वो योजना भी एक आधी एग्जाम में पूछी जाती है। ज्यादा योजना है ना 2015 वाली दीपक जी एग्जाम में ज्यादा आ रही है, अभी तक है ज्यादा एग्जाम में। जैसे है ना अभी भी ऑपरेशन मुस्कान वाला पूछा जाता है, 1 जुलाई 2015 को आई थी। ठीक है, तो ये 2015 वाली योजना है ना बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछ लिया जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। आगे आता है हरियाणा में सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़ रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आता है, महेंद्रगढ़ को किसका शहर कहा जाता है, खनिजों का शहर कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ में ना सिंचाई किससे होती है, हरियाणा में ना फुहारों द्वारा सिंचाई कहां पर होती है, तो महेंद्रगढ़ में होती है। ठीक है, रेवाड़ी के ना हरियाणा में अगर आए पुरुष सबसे ज्यादा कहां के पढ़े लिखे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार रेवाड़ी के पढ़े लिखे हैं। रोहतक को एजुकेशन हब कहा जाता है और भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, बॉक्सर की अधिकता के कारण।
सर जी इंडिया जीके, हरियाणा जीके, ये बच्चों वैसे तो है ना हरियाणा और इंडिया जीके है ना बताई जाती है 50 नंबर की आती है, 50 की नहीं आएगी तो 45 प्लस नंबर की श्योर आएगी हरियाणा जीके और इंडिया जीके। ठीक है मोनिका जी, ठीक है। आगे आता है बच्चों, रोहतक के अस्थल बोहर मठ में फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? तो फरवरी मार्च में ना अस्थल बोहर में ना बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। और बच्चों बाबा मस्तनाथ है, और ये इंपॉर्टेंट, बाबा मस्तनाथ का आश्रम कहां पर रहेगा? अस्थल बोहर में रहेगा। एक बार आया था चौरंगी नाथ का आश्रम कहां पर है? तो चौरंगी नाथ का आश्रम भी अस्थल बोहर में है। एक बार आया था बलराम जी की मूर्तियां कहां से मिली थी? तो बलराम जी की मूर्तियां भी हमें कहां से मिली थी बच्चों? अस्थल बोहर से बलराम जी की क्या मिली थी? मूर्तियां मिली थी। चौरंगी नाथ है ना, चौरंगी नाथ ने पेपर में आता है किसकी रचना की थी? प्राण सांकली की रचना की थी। चौरंगी नाथ ने किसकी रचना की थी? प्राण सांकली की रचना की थी। और अस्थल बोहर रोहतक से पेपर में पूछा जाता है। हाँ करंट अफेयर यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, चौरंगी नाथ ने किसकी रचना की थी? प्राण सांकली की रचना की थी। आगे आता है बच्चों, भारी मृदा कौन सी फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? तो भारी मृदा है ना बच्चों, वो सभी के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। भारी मृदा है ना मोटे अनाज के लिए रहेगी, चावल के लिए रहेगी, और किसके लिए रहेगी? कपास के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, चावल सबसे ज्यादा करनाल में होते हैं। और वैसे है ना चावल के लिए ट्रिपल के की पट्टी याद कर लेना, कैथल करनाल कुरुक्षेत्र में चावल ज्यादा होते हैं। आगे आता है बच्चों, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य में कौन सा नृत्य ये क्षत्रियों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य होता है। ये किसके द्वारा माना जाता है? क्षत्रियों के द्वारा। वैसे बच्चों होली के टाइम पर ना, होली के टाइम पर एक लूर नृत्य होता है, और उसमें पूछा जाता है हरियाणा का कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं? तो प्रश्न और उत्तर है ना, ये लूर नृत्य पर पूछे जाए। वैसे तीज तो है ही महिलाओं का प्रतीक है बच्चों। पहले है ना जब किसी की नई नई शादी होती थी ना, तो उसका पहला सावन है ना अपने मम्मी पापा के यहाँ बीतता था। और आज तो बच्चों जब शादी हो जाए ना, तो कोई सावन आए कोई आए, एक बार कोई बिहा के ले गया ना, बाद में बोला भाई हमारे यहाँ तो काम नहीं चलेगा, हम तो नहीं जाने देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बच्चों ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद जो पहला सावन होगा वो लड़की का ना अपने जो अपना मायके पर बीतेगा। और इस तीज के महीने में, तीज आती है सावन के महीने में, और इस महीने ना झूले झूले जाते थे, और गुलगुले बनाए जाते थे, सुहाली बनाई जाती थी। तो पुराने टाइम के जो नृत्य है ना बच्चों आज डायनासोर की तरह लुप्त हो गए हैं। तो पुराने टाइम के जो भी चीजें हैं आज हमें नहीं मिलती है। और मैं तो यही कहता हूं बच्चों, आज जो है ना शादी के टाइम पे जो बंदड़ा गाया जाता है ना, उसको रिकॉर्ड करके रख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपके बच्चों की शादी होगी ना, उनको सुनाना कि हमारी शादी में ऐसे ऐसे गाने गाए जाते थे। क्योंकि इसके बाद है ना जो बूढ़ी औरतें हैं ना वो बेचारी चली जाएगी परमात्मा के पास, और ये बंदड़ा गाने वाला नई जो लेडीज है ना, लड़कियां, उनको तो इनका कोई शौक नहीं है, उनको तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो भी चीजें हैं पुरानी उनको कैप्चर करके ना सेव करके रखो। मोबाइल में सेव नहीं करना, उनको एक ड्राइव में सेव करके रखो, काम आएगी। जब कोई स्टोरियां होगी ना तभी तो आप बच्चों को समझाओगे ना। अपडेट का बोल दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट कर लो। सही, अमित गुरुजी बोल रहे हैं ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। आपकी पीडीएफ क्यों डाउनलोड नहीं हो रही? आपको ऐप को अपडेट करना होगा बच्चों। ऐप अपडेट कर लोगे ना, नई अपडेट आई है ऐप पे, उसको अपडेट करने के बाद है ना ये आपका पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ भी मिलेगी। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है ना, उसके कोर्स में वीडियो गायब दिखा रही है, ऐप पर नई अपडेट आई है, और ये नई अपडेट है ना उस ऐप को और अच्छा बनाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बच्चों चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डमरू नृत्य है या डेरू नृत्य है, ये गोगा नवमी के टाइम पर होता है। ये धमाल कर लेना बच्चों, धमाल नृत्य है ना, ये महाभारत कालीन नृत्य रहेगा, और हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे पुराना नृत्य रहेगा। और मजीरा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो मजीरा नृत्य बच्चों मेवात में किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे आता है हरियाणा में सबसे ठंडा महीना
तो बच्चों ये जो दिसंबर का महीना अब चल रहा है, इसके बाद जो जनवरी आएगी ना, उस टाइम हरियाणा में क्या पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो हरियाणा में ठंड की क्या हो गई है बच्चों, शुरुआत हो गई है। ठीक है, बोल दिया। ठीक है, तो जनवरी महीने में क्या होती है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ऐप अपडेट करोगे ना तो सारे प्रॉब्लम है ना रिजोल्व हो जाएगी, चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम पे 2 क्लास हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे वाली बाद में देख लेना बच्चे। ठीक है, आगे आता है सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में हो गया। तो 1809-10 में ना संपूर्ण हरियाणा बच्चों अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। ठीक है, ये बच्चों अलग अलग जवार भी रोहतक में बताई जाती है। तो मोनिका जी अलग अलग के फसलों के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, अलग अलग जैसे है ना, चना है वो भिवानी, सरसों महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अलग अलग मक्का है ये पंचकुला और केथल करनाल कुरुक्षेत्र की पट्टी में पाया जाता है, अलग अलग फसलों के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है बच्चों, 1809-10 में ना संपूर्ण हरियाणा किसके कब्जे में हो गया था, अंग्रेजों के कब्जे में हो गया था। और मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को कब बेचा, 1803 में। किस संधि के तहत बेचा, सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत बेचा। और संपूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, 1809-10 में हुआ था। आगे आता है बच्चों, सलारगंज गेट हरियाणा के कहां पर स्थित रहेगा। तो सलारगंज गेट हरियाणा के कहां पर स्थित है बच्चों, पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में कौन सा गेट रहेगा, तो सलारगंज गेट रहेगा। हरियाणा के कहां पर रहेगा, पानीपत में कौन सा गेट रहेगा बच्चों, सलारगंज गेट रहेगा। हरियाणा के कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। अंबाला को आज ही पढ़ा साइंस सिटी, हिसार को कौन ये जो आपकी स्टील सिटी, पानीपत है ना, ये पर तीनों यहाँ पर काला अम्ब को युद्ध स्मारक घोषित कर दिया गया है। और रोहतक में शीशों वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद कहां पर रहेगी, रोहतक में रहेगी। आगे आता है भारतीय फिल्म जगत के पार्श्व गायक सोनू निगम कहां से है। तो सोनू निगम भी बच्चों फरीदाबाद से है। सोनू निगम का संबंध कहां से है, फरीदाबाद से है। और फरीदाबाद से एक और बताता हूं बच्चों, रीचा शर्मा। रीचा शर्मा, रीचा शर्मा भी कहां से है, फरीदाबाद से है। पानीपत से कौन रहेंगे, बुअली शाह कलंदर, आलताफ हुसैन हाली पानीपत से थे। करनाल से है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिया जाएगा, करनाल है ना, इसे हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, चावल ज्यादा होते हैं। महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है, खनिज नगरी कहा जाता है। फरीदाबाद है ना, यहाँ पर बच्चों जो आपका यहाँ पर ट्रैक्टर ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ का फेमस है, एक बार हल्के इंजीनियरिंग उद्योग पूछा था, फरीदाबाद का फेमस है रहेगा। तो बच्चों यहाँ फरीदाबाद है, औद्योगिक नगरी रहेगी हरियाणा की। आगे आता है बच्चों, जगाधरी समीप बिलासपुर नामक स्थान पर। अब बच्चों कमेंट एक किसी वजह से नहीं रुक गए हैं, आएंगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, एक बार रुक गए हैं बच्चों। ठीक है, जगाधरी समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक के दिन कौन सा मेला लगता है। तो कार्तिक के दिन ना बिलासपुर नामक पर कपाल मोचन का मेला लगता है। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन भी पूछे ना तो कहां पर रहेगा, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर नामक स्थान यमुनानगर में रहेगा। आदि बद्री से जो सरस्वती नदी का कहां से प्रवेश करती है, आदि बद्री यमुनानगर से। काली माई का मेला कालका पंचकुला में लगता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है ये देखो दोबारा, आगे आता है कोरवी भाषा प्रमुख उपबोलियों है। कोरवी भाषा की उपबोली पश्चिमी कोरवी, पूर्वी कोरवी, पहाड़ ताली व बीज गोरी। तो ये है ना सभी किसकी उपबोली रहेगी, कोरवी भाषा की क्या रहेगी बच्चों, ये प्रमुख उपबोली रहेगी। आगे आता है मेघदूत किसने लिखी थी। तो मेघदूत किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। सूरदास जी ने सूर सागर लिखी थी। और तुलसीदास जी ने कौन सी लिखी थी, रामचरितमानस। और एक कालिदास की पूछा जाता है बच्चों, अभिज्ञान संकुंतलम पूछा जाता है। अभिज्ञान संकुंतलम के लेखक कौन थे, कालिदास थे। और कालिदास की अभिज्ञान संकुंतलम के बारे में बच्चों एक बात बताऊं क्या, एक हरियाणा में ऋषि होते थे दुर्वासा ऋषि, उनका संबंध दुबल धन झज्जर से था। और कहते हैं दुर्वासा ऋषि है ना भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। देवता भी उन ऋषि से डरते थे क्योंकि दुर्वासा ऋषि को गुस्सा बहुत आता था। और ये कालिदास की अभिज्ञान संकुंतलम उन्हीं पर आधारित है।
और एक बार कहता है, ये शकुंतला नामक एक औरत को ना दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तेरा प्रेमी तुझको भूल जाएगा। कहते हैं शकुंतला और उसका प्रेमी आपस में इतना ज्यादा प्यार करता था और दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, एक दिन तेरा प्रेमी तेरे को भुला देगा। और वैसा ही हुआ, शकुंतला के प्रेमी ने उसको भुला दिया था। और इसी पर अभिज्ञान शकुंतला बच्चों आधारित है। ठीक है, तो पुराने टाइम में तो श्राप के कारण प्रेमी प्रेमिका को भुला देता था, और आज के टाइम में बच्चों कोई श्राप नहीं है, फिर भी है ना प्रेमी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को भुला देती है। और क्या होता है बच्चों कि जब तक है ना आपको दूसरों की जरूरत होती है ना, तब तक इंसान आपके साथ रहता है। जब जरूरत खत्म हो जाती है ना, तो लोग बदल जाते हैं। ये सच्चाई है बच्चों। कोई नया आ गया ना, नया आते ही लोग पुराने को भूल जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ओल्ड इज गोल्ड होता है। जो पुराने टाइम के हमारे रिश्ते होते हैं ना, उनको संजो कर रख लो बच्चों। अगर आपको कोई लाइफ में दिक्कत आएगी ना, नया काम नहीं आएगा, पुराना काम आएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो नए के चक्कर में ना पुराने रिश्तों को मत खो देना, ये आपसे गुजारिश रहेगी बच्चों। ठीक है, लोग क्या होते हैं, कोई नया बेटर मिलते ही ना पुराने को भूल जाते हैं। अरे उसको ये तो सोचना चाहिए ना कि जब तेरे पर मुसीबत थी, जब तू अकेला था, तब तेरे को किसने संभाला था। नया आते ही लोग पुराने को भुला देते हैं। तो ये कहते हैं, गालिब अक्सर कहा करते थे, इस मतलबी दुनिया से वफा की उम्मीद मत कर मेरे दोस्त, यहाँ दुआ कबूल ना होने पर लोग अपना खुदा बदल देते हैं। लोग खुदा बदल देते हैं, तो आप और हम क्या चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कोरवी मूलतः किस बोली का एक प्रारूप है। तो कोरवी है ना खड़ी बोली का क्या रहेगा, प्रारूप रहेगा। तो ये खड़ी बोली का प्रारूप रहेगी। सॉरी बच्चों। आगे पूछा जाता है पीतल नगरी कौन सी है। तो पीतल नगरी बच्चों रेवाड़ी है। एक बार पीतल नगरी रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं था, तो पीतल नगरी हमारी ना जगाधरी यमुनानगर हो जाएगी। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना होना, तो जगाधरी यमुनानगर है ना, ये छोटी पीतल नगरी हो जाएगी। अंबाला साइंस सिटी हो जाएगी। जींद है हार्ट ऑफ हरियाणा मैप के हिसाब से, वैसे हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक भी है। सिरसा ये सरस्वती नगर भी इसको बोल दिया जाता है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध व्यक्तित्व उनके जन्म स्थान के हिसाब से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। सारा गुरपाल, फतेहाबाद, तुलिका गांगुली, फरीदाबाद, रूपिंदर हांडा सिरसा, के ए अब्बास, ये सोनीपत से नहीं है। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना। निम्न में कौन सी सही कालक्रम सही है, कालक्रम बताना है इनका। ठीक है, कौन सा कालक्रम। तो ये बच्चों सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले है ना आपके चौधरी देवीलाल आए थे। चौधरी देवीलाल के बाद में ओम प्रकाश चौटाला, बाद में अजय सिंह चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला तो बाद में आए थे ना। ये क्या है बच्चों, हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश चौटाला ने 5 बार शपथ ली। एक बार ये मुख्यमंत्री रहे तो केवल कितने दिन के लिए, 5 दिन। तो सबसे छोटा कार्यकाल है। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला। आगे आता है बच्चों हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है। तो बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया बच्चों, बल्लभगढ़ का ना जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़ कर दिया गया है। ये भी बच्चों एग्जाम, आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो बल्लभगढ़ का नाम बदल करना बलरामगढ़ कर दिया गया। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रहेगा, बलराम गढ़ रहेगा। बल्लभगढ़ कहां पर है, फरीदाबाद में। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था बच्चों, राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया, राजा नाहर सिंह ने। और जब भारत 1857 की क्रांति हार जाता है, तो राजा नाहर सिंह को ना चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी, और लाल किले के सामने अब्दुल रहमान खान को आज ही पढ़ाया है। ये देखो
निम्न में किस स्थान पर समुद्र काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं? तो समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के तो जगाधरी यमुनानगर, और देखो नोट डाल, समुद्रकालीन सिक्के हमें मिथातल भिवानी से मिले। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। मिथातल भिवानी से भी हमें क्या मिले हैं? समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं। और कुषाण कालीन सिक्के है ना, कुषाण कालीन सिक्के, तो कुषाण कालीन सिक्के भी हमें कहाँ से मिले हैं बच्चों? मिथातल भिवानी से कुषाण कालीन सिक्के भी हमें मिले हैं। आगे आता है, हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की सूचीबद्ध संख्या कितनी है? तो ये अनुसूचित जाति है ना, पिछड़ी जाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, ये 70 से अधिक है। पिछड़ी जाति कितने से अधिक है? हरियाणा में 70 से अधिक पाई जाती है। आगे आता है, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कामपुलिकार रंगमंच कलाकार तथा जयगर निम्न में से कौन सा था? ये पूछा जाता है बच्चों, रंगमंच कलाकार कौन सा था? तो मनीष जोशी बिस्मिल है ना, मनीष जोशी बिस्मिल हरियाणा के कौन से कलाकार थे बच्चों? ये रंगमंच कलाकार होते थे। पुराने टाइम पर ना रंगमंच लगा करते थे, तो मनीष जोशी बिस्मिल हो जाएगा। आगे आता है, निम्न में कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो बच्चों ये सतलुज तो पंजाब वाला आ गया ना, तो घग्गर नदी हरियाणा की प्रमुख है, यमुना नदी प्रमुख है, मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा होता था, और घग्गर नदी कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है, और यमुना नदी है ना हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। ये दीपक जी यही तो सन से बना हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है ना, एचएसएससी ने एक बार तो बंसीलाल माना है और एक बार भजनलाल बना है। बंसीलाल बच्चों दीपक क्या बात है, ये ना रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी रहे थे। अगर टोटल मंत्री के रूप में ना कार्यकाल हम जोड़ देना तो चौधरी बंसीलाल का कार्यकाल लंबा होता है, और वैसे है ना चौधरी भजनलाल का भी कार्यकाल है ना वो मुख्यमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल था। तो एक बार एचएसएससी ने चौधरी बंसीलाल माना है और एक बार एचएसएससी ने किसको माना है? चौधरी भजनलाल को माना है। ये एज ए सीएम सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, अभी एच स्टेट के एग्जाम में हुआ था ना, उसमें चौधरी भजनलाल को एचएसएससी ने माना था। अब एचएसएससी है यार, ये रिवाइज्ड आंसर की तो जारी करता नहीं। अब रिवाइज जब तक आंसर की जारी नहीं होगी ना तब तक हम है ना कुछ नहीं कह सकते एचएसएससी मानेगा किसको। ठीक है, ये तो बच्चों एचएसएससी की बहुत गलत बात है, रिवाइज्ड आंसर की इनको जारी करनी चाहिए। आगे आता है बच्चों, करनाल नगर पुरानी जबरदस्त छावनी। ठीक है, छावनी के टावर की ऊंचाई कितनी है? तो ये 55 फीट हाइट थी। ये करनाल नगर है ना, इसको कर्ण नगरी भी बोला जाता है, कर्ण नगरी कहते हैं। महाराजा कर्ण ना सुबह उठकर यहाँ पर सोने का दान किया करते थे। आगे आता है बच्चों, दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू, ये सभी है ना कौन सी रेंज में आते हैं बच्चों? दक्षिण पुलिस रेंज में आते हैं। आगे आता है, हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। कौन सी पत्रिका रहेगी बच्चों? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। संस्कृत की पूछे ना, हरिप्रभा हो जाएगी। संस्कृत की कौन सी हो जाएगी? हरिप्रभा हो जाएगी। पंजाबी की पूछे तो शब्द बूंद हो जाएगी, और उर्दू की पूछे तो जमुना तट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जमुना तटी। एग्जाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या बताएं यार? दीपक भाई क्या बताएं कौन से माने? आपको तो हम तो एग्जैक्ट बता देते हैं ये चीजें रही है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो ये चीजें हैं बच्चों, लेकिन एचएसएससी है ना दोनों मान लिया है। जैसे हरियाणा की सीमा है ना 5 राज्यों से वो भी माना है एचएसएससी ने, और 4 से भी माना है। हम तो कह सकते हैं ना उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है। अब एचएसएससी है ना कई बार उत्तराखंड वाली सीमा को नहीं मानता है, उत्तर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कई बार है बच्चों मान लेता है, कई बार नहीं मानता। अब क्या करें, एक बार 5 माना है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना है। अभी पीछे एचएसएससी ने कलरक के एग्जाम में राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 मान लिया है। सर की दादरी 16 नवंबर 2016 को बना, एचएसएससी ने 1 दिसंबर 2016 मान लिया है। तो बच्चों कई बार है ना हम अब जीके का टीचर है ना, इसको भी ना अब क्या पढ़ाएं और क्या नहीं पढ़ाएं, ये रिवाइज आंसर की अगर जारी करें ना तभी तो बच्चों प्रॉपर डेटा हम बता पाएंगे कि एचएसएससी रियल में ये मानती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है।
आगे आता है महात्मा गांधी ने बस्ती योजना के तहत हरियाणा फ्री आवासीय प्रांतों के लिए निम्नलिखित में कौन पात्र है। तो ये बच्चों बस्ती योजना के तहत ना पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, इनको ना बच्चों क्या मिला जाता है, आवास दिया जाता है। तो ये सारे क्या रहेंगे, इनके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। आगे आता है बच्चों महम मिर्ग पार्क कहाँ पर रहेगा। तो इसमें महम मिर्ग पार्क है ना, ये बच्चों इसमें इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो महम मिर्ग पार्क कहाँ पर है, रोहतक में। महम कहाँ पर है, रोहतक में है। चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा, चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा, चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर रहेगा, महम में रहेगा, रोहतक में रहेगा। उत्तराखंड से 11 कम लगती है, राजस्थान से 1200, राजस्थान से सबसे ज्यादा लगती है 1262, उत्तराखंड से और मैप में बच्चों 11 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में बच्चे शिल्पा जी कलरक वाले जो एचटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ऑप्शन में थे दोनों और एचएसएससी ने भजन लाल मान लिया था। ठीक है, हाँ भजन लाल ना हो तो बंसी लाल, ये चीजें है ना बच्चों। अब एचएसएससी किसी एग्जाम में क्या मान लेती है, किसी में क्या मान लेती है। अब एचएसएससी है ना, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हाँ खिलवाड़ करती है बच्चों, बिल्कुल एक एक नंबर के लिए। ठीक है, अब जो करो की चोटी की हाइट है ना, एचएसएससी 1514 मीटर मानता है, रियल में 1467 मीटर हाइट है। अब 1467 करा दिया तो टीचर मर गया ना, आ गया 1514, टीचर कहाँ पर जाए। अब हरियाणा की 2011 के जनगणना के अनुसार ना 253,53,081 जनगणना थी, एचएसएससी ने 253,51,462 मान लिया। अब बच्चों क्या करें, ठीक है, तो ये याद कर लेना। हाँ मिल जाएगी महेश से। आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सिही गांव फरीदाबाद किस संत की जन्म स्थली है। तो संत सूरदास की जन्म स्थली सिही गांव फरीदाबाद रहेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज की जन्म स्थली पीली मंदोरी है। और कबीरदास है ना, बहुत ये जाने माने कवि माने जाते हैं, कबीरदास की तो वाणियां भी बहुत मिलती है। तुलसीदास शर्मा दिनेश ये भिवानी से संबंध रखते थे। आगे ये भी आ गया बच्चों, सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या था। तो सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज दत्त था और इनका संबंध है ना यमुनानगर से था, यमुनानगर से। एक है ना वेद गांधी पूछा जाए, वेद गांधी, वेद गांधी भी यमुनानगर से। सुनील दत्त है ना संजय दत्त के क्या होते थे, पिता होते थे, वास्तविक नाम बलराज दत्त होता था। आगे आता है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साइना नेहवाल का संबंध है ना बैडमिंटन से रहेगा। किस से रहेगा बच्चों, बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध रहेगा। आगे है नाहर सिंह किस जिले में स्थित है। तो ये नाहर सिंह स्टेडियम है बच्चों, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। यह नाहर सिंह, नाहर सिंह, यहाँ ये क्वेश्चन है ना लैंग्वेज गलत हो गई है। यहाँ तो ये आता राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। या नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य ना वो रेवाड़ी में है। आगे ठाकुर अनूप सिंह किस खेल से संबंधित है। तो ठाकुर अनूप सिंह है ना ये चेस खेलते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आगे आता है सूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सूर सम्मान है ना साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, सूर सम्मान दिया जाता है। आगे आता है बच्चों हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन थे। तो मेजर होशियार सिंह थे। कौन थे बच्चों, मेजर होशियार सिंह होते थे। ये लक्ष्मी चंद है ना, दादा लक्ष्मी चंद है ना, ये हरियाणा के बच्चों क्या होते थे, हरियाणा के ना, ये इनको हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। और इनके गुरु का नाम मान सिंह था और इनकी पढ़ाई क्या थी, लक्ष्मी चंद अनपढ़ होते थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम कहाँ पर है, ये राई सोनीपत में 1973 में बना। इन्हें बच्चों क्या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी घोषित कर दिया गया है। शाह अम्बाला में फूड पार्क रहेगा, नरवाना में भी है। आगे आता है उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा बच्चों उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार। ये पूछा जाता है हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होते थे। हरियाणा विशाल पार्टी से संबंध होता था। और बंसी लाल है ना, इनका संबंध गोलागढ़ भिवानी से होता था। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है। देवीलाल
चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से होता था? सिरसा से होता था, तेजाखेड़ा में। ठीक है, तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संबंध पूछे तो कांग्रेस पार्टी से था। और ये है ना, चुनाव क्षेत्र कौन सा रहेगा इनका? झज्जर रहेगा। खुद का संबंध बेरी गांव झज्जर से था। आगे आता है बच्चों, सच्चर फार्मूला किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949 को। कौन सा फार्मूला लागू किया गया था बच्चों? सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। आगे आता है, हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजना है? प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। तो उपयुक्त सभी योजना ना हरियाणा में खेलों को क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ये बच्चों क्या है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एचएसएससी ने बच्चों 58 माना था। क्या माना था? 58 माना था। और डेटा चेक करोगे ना बच्चों, डेटा चेक करोगे ना, तो एक में ना स्थायी जज और अस्थायी जजों का डेटा है ना, वो वर्तमान में 68 बनता है। ठीक है, ये एचएसएससी ने ये क्वेश्चन बच्चा ने पता नहीं किस हिसाब से पूछा था, और एचएसएससी ने क्या माना था? इसका आंसर 58 माना था। और जोड़ भी है ना, 38 स्थायी और 30 अस्थायी जज होते हैं, 68 भी बनते हैं बच्चों। ठीक है, एचएसएससी ने क्या माना था? इसका 58 आंसर माना था। वैसे है ना, जज कितने बनते हैं? 68 बनते हैं। अभी वर्तमान में 38 और 30 स्थायी, कुछ स्थायी जज होते हैं, कुछ अस्थायी जज होते हैं। तो पंजाब हाई कोर्ट है ना, ये याद कर लेना, पंजाब हाई कोर्ट है ना, ये 1915 के अधिनियम के तहत 1919 में बना था। और सर शादीलाल है ना, इसके पहले भारतीय न्यायाधीश होते थे। सर शादीलाल का संबंध कहाँ से होता था? रेवाड़ी से होता था। आगे आता है बच्चों, विवाह के समय पर कौन सा उत्सव किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर ना घोड़ी नृत्य किया जाता है। हाँ, 68 है। क्या है? एचएसएससी ने 58 माना है क्या? 68 है। ठीक है, तो इसका ना रियल में ना आप 68 के साथ ही जाओगे। ठीक है, किसके साथ जाओगे? 68 के साथ जाओगे। ठीक है, तो ये एक बार माना तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो रियल के साथ है ना, रियल के साथ जाओगे तो कुछ प्रूफ भी मिल जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। हाँ, 68 कर लेना। ठीक है, आगे आता है, विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य है ना, किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। घोड़ी नृत्य किस अवसर? हाँ, रवि शंकर झा, वैसे 35वें। ठीक है, तो विवाह के अवसर पर घोड़ी नृत्य किया जाता है। और ये लड़कों का प्रधान नृत्य होता है। ये वो नृत्य होता है बच्चों, घोड़ी नृत्य वो होता है जब लड़का है ना लड़की को बिहाने के लिए जाता है, और लड़के के दोस्त है ना घोड़ी के आगे नागिन डांस करते हुए चलते हैं। आज तो घोड़ी नृत्य लुप्त हो गया, इसका स्थान कार नृत्य ने ले लिया है। पहले बारात घोड़ी पर ले जाई जाती थी, आज कार पर ले जाई जाती है। और बच्चों ये सच्चाई है, दोस्त की शादी में ना आप कितना भी दिल से नाच लेना, कितना भी शिद्दत से दोस्त की शादी में ना डांस कर लेना, लेकिन ना जब बच्चों दोस्त की शादी की एल्बम आएगी ना, और वो दोस्त है ना अपनी मैडम के साथ वो एल्बम देखेगा ना, और जब आपकी नाचते हुए की फोटो आएगी ना, तो वो स्पष्ट रूप से अपनी मैडम को कह देगा कि ये मेरा दोस्त है, और ये दोस्त है ना मतलब बिना पिए नहीं नाच रहा। ये जो मेरा दोस्त है ना, ये कैसे नाच रहा है? ये पीकर नाच रहा है। क्या कर कर नाच रहा है? पीकर नाच रहा है। चाहे आप बिना पिए नाच रहे हो, क्योंकि दोस्त क्या होता है? कमीना होता है। ठीक है, और बच्चों ये सच्चाई है, कितना भी कमीना हो, दोस्त कमीने ही होने चाहिए। स्मार्ट तो फोन भी होते हैं ना, और ये दोस्त ही वो चीज लोग होते हैं जो अपने खुशी को दोगुना कर देते हैं और गम को आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 226 के तहत, हाँ बिल्कुल सही है दीपक जी। ठीक है, ये है ना मतलब ऑफिशियल डाटा के हिसाब से है ना बच्चों। अब अड़सठ वो तो क्या है बच्चों, पंजाब एंड हाई कोर्ट का ना मैं एक दिन अलग से आपको टॉपिक करवाऊंगा, एक एक डिटेल के साथ। मेहर सिंह कब होते थे, ठीक है, सारी चीजें एक एक। सर शादीलाल कब होते थे, रामलाल कब होते थे, सारी डिटेल में आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चैप्टर में करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, एचएसएससी ने माना था तब बताया ये।
ठीक है। आगे आता है सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। तो सीमा आयोग बच्चों अक्टूबर 1965 में बना था, ठीक है, जेसी शाह की अध्यक्षता में। और 23 अप्रैल 1966 को इन्होंने क्या सौंपी थी? अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा दिया गया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे आता है हरियाणा विधानसभा का प्रथम सभापति या पहली ये महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी है ना, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सभापति या स्पीकर होती थी। आगे आता है हरियाणा लोक सभा आयोग कहां पर स्थित है? ये पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों? पंचकुला में रहेगा। आगे आता है बच्चों लाला लाजपत राय है ना, क्या हो गया शुभम जी? कुछ सोल्यूशन किस चीज का पूछ रहे हो बच्चे? इसका निकालना क्या पूछ रहा है भाई? ठीक है। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में कितने जिले में, किस जिले में सक्रिय भूमिका निभाई थी? लाला लाजपत राय ने ना स्वदेशी आंदोलन में ना हिसार जिले में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और हिसार लाला लाजपत राय की क्या था? कर्म भूमि था। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय की रचना कौन सी होती थी? अनहैप्पी इंडिया होती थी। अनहैप्पी इंडिया है ना, लाला लाजपत राय की क्या होती थी? रचना होती थी। ये भी याद कर लेना। आगे आता है निम्नलिखित में किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? ये मैंने आपको बताया बच्चों, केंद्र और राज्य सरकार है ना समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 7वीं अनुसूची है ना, उसमें बच्चों ये सूचियां मिलेगी। उसमें केंद्र कुछ होती है, कुछ केंद्र सूची होती है जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची होती है जिस पर राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन है ना, अगर किसी विषय पर विवाद हो जाए, विषय पर विवाद हो जाए, यानी अगर समवर्ती सूची के किसी, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो जाए तो किसका कानून वैलिड माना जाएगा? तो केंद्र सरकार का कानून वैलिड माना जाएगा। बना दोनों सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगी आज, ऐप अपडेट कर लो सत्यवान जी। आज ऐप अपडेट कर लोगे ना तो आज ही हो जाएगी पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। आगे आता है बच्चों 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक छाए थे? तो ये चंद्रावल थी। हरियाणा की पहली फिल्म बच्चों कब आई थी? 1968 में धरती आई थी। हरियाणा की पहली सफल फिल्म 1983 में बहू रानी आई थी। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म है ना 1984 में चंद्रावल आई थी। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म थी लाडो। कौन सी थी? लाडो, याद कर लेना, ठीक है। तो 1984 में आई थी चंद्रावल। आगे आता है नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो नारनौल है ना, इसके 3 ओर से बच्चों किसकी सीमाएं लगती है? राजस्थान की सीमाएं लगती है। किससे? नारनौल। और नारनौल को है ना बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नारनौल को किसका शहर कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और नारनौल में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? अरावली की पहाड़ियां। और अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। करवा देंगे रजत जी, ठीक है। वैसे आपका ना प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पॉलिटिकल साइंस की 39 वीडियो है आपके कोर्स में रजत जी, उसमें आर्टिकल और अम्बेडमेंट मैंने करवा रखे हैं, चेक करो एक बार। फिर समझ ना आए ना रजत जी, मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। आज ऐप पर अपडेट आया है, ऐप अपडेट कर लेना। और ऐप अपडेट हो जाएगी ना तब आप है ना अपने आप पता चल जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम मैंने आपको करवाए हुए हैं और ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप को सबसे पहले जाकर बच्चों अपडेट कर लेना, ठीक है। आगे आता है किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है? ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो इसमें ना अब बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन ये HSSC में आया हुआ था, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है? और HSSC ने क्या माना था बच्चों? गुरुग्राम माना था। क्या माना था? गुरुग्राम माना था। ये समवर्ती सूची वाले विषय है ना बच्चे, बदलते रहते हैं, 47 से 52 हो जाते हैं, कभी 97 से संघ सूची वाले 100 हो जाते हैं, ये बदलते रहते हैं। कोई 66 से 62 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनसे, ठीक है। तो ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों पानीपत बाहुली
पानीपत बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो तेल शोधक कारखाना पानीपत को बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक कारखाना लगा है। और बच्चों ये इंडियन ऑयल के नाम से रहेगा। आगे आता है हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है? तो ये जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, तो ये डायरेक्ट पूछना चाहता है बच्चों, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? तो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में किसका मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा है। और शेख चिल्ली है ना, किसके धर्म गुरु माने जाते हैं? ये दारा सिखों के धर्म गुरु माने जाते हैं। शेख चिल्ली है ना, दारा सिखों के क्या माने जाते हैं? धर्म गुरु माने जाते हैं। और शेख चिल्ली के मकबरे को ना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हाँ सर यमुनानगर में। अब बच्चों यमुनानगर में करंट का जो है ना नोट्स, उसमें यमुनानगर है। एचएसएससी ने जब पूछा था ना, उसमें क्या था, यमुनानगर ऑप्शन में नहीं था, तो गुरुग्राम। ठीक है, ये बच्चों उस एग्जाम का डायरेक्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, कौन सा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस मकबरे को ना हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो शेख चिल्ली के मकबरे को बच्चों हरियाणा, हाँ ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक है बच्चे, किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? बच्चों शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में कौन सा मकबरा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ है ना, एक आदि मिस प्रिंट है ना। अगर इस बुक में देखोगे ना, ट्विटर ऑफ हरियाणा में 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। और 25,000 क्वेश्चन ना मैं आपको लिखने को दे दूं ना, और जब 25,000 लिखोगे ना बच्चों, 10-15 है ना प्रिंटिंग मिस्टेक ज्यादा हो जाएगी। 10-15 मिस्टेक होना ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होना लाजमी होता है। और बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आप संदीप खासा सर का पहले पेज पे नंबर है, उसके पास आप करेक्शन वाली उनको बोलना पीडीएफ भेजो, तो वो आपके पास पीडीएफ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपके साथ हम खड़े हैं ना, हम आपके साथ रहेंगे बच्चों, हर टाइम तक रहेंगे। और पैसे कमाना हमारा मकसद ना तो कभी था, ना कभी है, और ना रहेगा। स्टूडेंट हित के में थे, है, रहेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, जरूर बताना। जल्दी से जल्दी इसको हम रैप अप करते हैं। ये पूरी होते ही ना हम है ना बच्चों 1.5 घंटे 2 घंटे की इंडिया जीके की भी वीडियो लेंगे। 2 वीडियो आज फिर आपको जो मतलब है आपका कोर्स है ना, इसमें 2 वीडियो और डल जाएगी बच्चों। आज शाम को 2 स्टैटिक जीके की वीडियो और डलवा दूंगा, आप पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई का बच्चों कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।